Hello students, welcome back to my channel. Today we will do next sums of exercise 6.1. Question number 6. Out of daily income of rupees 120, a laborer spends rupees 90 on food and shelter and saves the rest. Find the ratio of his spending to income, saving to income and saving to spending. एक लेबरर है, उसकी इनकम 120 है और उसमें से वो 90 रुपीज़ खर्च कर देता है अपने फूड और शेल्टर पे और बाकी का वो बचा लेता है. ठीक है. और फाइंड द रेशियो ऑफ हिज. अब हमने रेशियोज बतानी, उसने कितना खर्चा किया इनकम के ऊपर, मतलब कि स्पेंडिंग टू इनकम, कितना स्पेंड किया और इनकम की क्या रेशियो है. दूसरे में कितना सेव किया और उसकी इनकम की, इन दोनों की रेशियो क्या है. और थर्ड में उसने कितना सेव किया और कितना खर्च किया, इन दोनों की रेशियो बतानी है. लेट्स डू. सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल इनकम ऑफ लेबरर रुपीज़ 120, एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड शेल्टर रुपीज़ 90. देन सेविंग्स, उसने सेविंग्स की 120 रुपीज़ माइनस 90 रुपीज़ साथ में लिखने. देन रुपीज़ 30. अब क्वेश्चन में जो पूछा है फर्स्ट पार्ट में, रेशियो ऑफ स्पेंडिंग टू इनकम. स्पेंडिंग, उसने कितना स्पेंड किया 90 रुपीज़ और इनकम, स्पेंडिंग ऊपर लिखेंगे, इनकम नीचे. इनकम हमारी टोटल है 120 रुपीज़. ठीक है. उसको काटेंगे 3 3 और 3 4 3/4 3:4. ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. देन सेकंड, रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम. अब उसने सेव कितना किया है, ये 30 रुपीज़. 30 रुपीज़ ऊपर और इनकम 120. 0 से 0 कट गई. 3 4 12. 1/4 देन 1:4. ठीक है. देन थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ सेविंग्स टू स्पेंडिंग. अब सेविंग्स 30 है और स्पेंड कितना किया 90. इसको काट दो. 3 3 1/3 1:3. These are the answers 3. Seventh sum. 5 grams of an alloy contains 3/4 grams copper and rest is nickel. Find the ratio by weight of nickel to copper. ठीक है. अब इसमें 5 ग्राम एलॉय है हमारे पास, उसके अंदर कॉपर जो है उसकी हमें बताया हुआ है कितने वो है रेशो 3/4. ठीक है. और बाकी का जो है उसमें निकल है, तो हमने रेशो बतानी है निकल की कॉपर में कि निकल कितना और कॉपर उसकी दोनों की क्या क्या रेशो है. लेट्स डू. सबसे पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ एलॉय, दैट इज़ 5 ग्राम, और क्वांटिटी ऑफ कॉपर ये उसकी रेशो बताई हुई है 3/4. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. 4 3 12 12 प्लस 3 15/4. ये ग्राम्स. ठीक है. ग्राम्स में है. देन निकल कैसे निकलेगा फिर. निकल जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो निकल है 5 ग्राम जो टोटल हमारा एलॉय है उसमें से हम कॉपर जो है उसको माइनस कर देंगे तो हमारी निकल की क्वांटिटी आ जाएगी. ठीक है. तो क्वांटिटी ऑफ निकल, ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस ये 15/4. ठीक है. तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा. देन 1 5 20 5 5 25. जस्ट सॉरी, एलसीएम इज़ 4. देन यहाँ पे 1 होता है ना, तो 1 4 4. ठीक है. 4 5 20 माइनस, देन यहाँ पे 15 आ जाएगा. देन 5/4.
ठीक है, ये उसकी आ जाएगी क्वांटिटी। अब इसकी रेशो बनानी है हमने। रेशो जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल टू कॉपर है, तो निकल हमारा हमने कितनी निकाल ली क्वांटिटी उसकी 5/4 और कॉपर की है हमारे पास 15/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5/4 मल्टीप्लाई, ये 4 ऊपर रिवर्स हो जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, ये कट गए, 5 3 देन 1/3। सो रेशो विल बी 1/3। दिस इज द आंसर। 8th sum. A pole of height 3 meters is struck by a speeding car and breaks into two pieces, such that the first piece is one half of the second. Find the length of both pieces. एक पोल की हाइट 3 मीटर है और वो बहुत तेज़ से कार आ रही थी, उससे वो स्ट्रक हुआ और उसके 2 पीसेस हो गए, और जो उसका एक पीस है वो सेकंड का हाफ है। ठीक है, जितना सेकंड हुआ है ना उसका हाफ है, तो हमने दोनों पीसेस की लेंथ बतानी है। सबसे पहले हम टोटल हाइट ऑफ पोल लिखेंगे जो हमें गिवन दी हुई है। ठीक है, दिस इज गिवन 3 मीटर। देन 2 पीसेस में ये डिवाइड हो गया, तो लेट 1 पीस, हाइट ऑफ 1 पीस लेट, इसको हम x मान लेते हैं, x मीटर है ये। ठीक है, और देन अनदर पीस, और सेकंड पीस। ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को प्लस करके x प्लस 1/2 ऑफ x मीन्स ऐसे ही लिखेंगे हम, इन दोनों को प्लस करके 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये 3 मीटर ही टूटा है ना। तो वी विल टेक द एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे। 2 1 2 देन 2x प्लस x इज इक्वल टू 3 मीटर, देन 3x अपॉन 2 3 मीटर, देन x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 3 इंटू, यहाँ उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, 2/3 कट गया, x इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो एक पीस की निकल गई जो हमने ऊपर x, लेट x 1 पीस इज इक्वल टू x, ये 3 निकल आई। अब हम इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 पीस इज इक्वल टू x, that is 2 meter, and length of second piece that is half of x, यही था ना गिवन हमें, तो हाफ कर देंगे हम 2 का, that is 1 मीटर। ठीक है, these are the answers। 9th sum. Heights of Anshul and Dhruv are 1.04 meter and 78 centimeter respectively. Divide 35 sweets between them in the ratio of their heights. हमें अंशुल और ध्रुव की हाइट दी है और हमने 35 स्वीट्स उनमें बांटनी है। कैसे बांटनी है? उनकी रेशो ऑफ हाइट्स, जो उनकी हाइट की रेशो बनेगी उस हिसाब से हमने 35 स्वीट्स डिवाइड करनी है। ठीक है, लेट्स डू। सबसे पहले हाइट ऑफ अंशुल 1.04 मीटर। ठीक है, और ध्रुव की दी हुई है सेंटीमीटर्स में 78 सेंटीमीटर्स। तो हम सबसे पहले अंशुल की हाइट को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। देन हाइट ऑफ अंशुल, ठीक है, 1.04, इसको हम 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 104, ये पॉइंट जो होता है उसका 100 हो जाएगा नीचे, यहाँ पे 100 ये कट गए, देन 104 सेंटीमीटर्स आ गई, सेंटीमीटर्स में हाइट आ गई अंशुल की। ठीक है, अब हमें हाइट ऑफ अंशुल रेशो हाइट ऑफ ध्रुव, यही क्वेश्चन में बताया हुआ है, उनकी हमने उसकी रेशो लेनी है। तो रेशो से इसको सॉल्व करेंगे। तो अंशुल की कितनी है 104,
ठीक है, अपॉन ध्रुव जो है, ध्रुव की है 78। ठीक है, ये हमें ना क्वेश्चन में गिवन भी दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है ऐसे करने का। तो जब हम इसको काटेंगे, सबसे पहले छोटे टेबल से काटना है। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, देन ये 13 से कट जाएगा, 13 3 ज़ा एंड 13 4 ज़ा। ठीक है, अब 4/3 ये उनकी रेशो आ गई। अब ये रेशो आ गई 4:3। हमने स्वीट्स को 4:3 में बांटना है। ठीक है, तो हम इसे चाहे तो स्वीट्स को हम लेट कर देंगे x, नहीं तो हम ऐसे भी लिखेंगे लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 4x एंड सेकेंड पार्ट इज 3x। ठीक है, तो फिर हम 4x प्लस 3x इज इक्वल टू, स्वीट्स कितनी थी 35। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 5 6 7, 7x 35x 35/7, 7 5 ज़ा 5। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 आ गई। अब नाउ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4x एंड 3x। ठीक है, तो 4x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 4x 4 इंटू एक्स की वैल्यू 5। ठीक है, 4 5 ज़ा 20 और 3x 3 इंटू 5, 3 5 ज़ा 15। अब ये स्वीट्स हमारी बट गई दो हिस्सों में। ठीक है, दीज आर द आंसर। 10th सम, ₹180 are to be divided among 3 children in the ratio this। हमने 180 रुपीज़ को 3 बच्चों में डिवाइड करना, उसकी रेशो दी हुई है 1/3, 1/4 एंड 1/6। फाइंड द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। हमने हर बच्चे को कितने कितने पैसे मिलेंगे वो शेयर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल मनी लिखेंगे 180 रुपीज़ 180। देन रेशो हमें जो बताई हुई है, रेशो ऑफ मनी डिवाइडेड अमंग 3 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1/3, रेशो 1/4 एंड 1/6। देन टेक एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 6। ठीक है, 3 4 एंड 6 का हम एलसीएम लेंगे। 3 पहले 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा, देन 2 3 ज़ा, देन अगेन 3 से फिर 2 2 एंड 3 इज इक्वल टू 2 2 4 4 3 12। ठीक है, 12 इज द एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आया 12। अब हम इनका शेयर निकाल लेंगे। अब जो एलसीएम आया, हम जो हमें रेशो दी हुई है हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/3 रेशो 1/4 था, तो 1/3 को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को 12 से, 1/6 को 12 से। ठीक है ना, बीच में मैंने जैसे रेशो थी। ठीक है, इसको काटेंगे, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 6 2 ज़ा, तो रेशो क्या बनी, यहाँ पे 4 बचा, 4:3:2। ठीक है, अब हम इस रेशो में मनी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, शेयर ऑफ ईच चिल्ड्रन, so divide ₹180 in the ratio 4:3:2। then let 3 parts are, अब जो हमारे 3 पार्ट होंगे उसके, उसको हम कैसे लिखेंगे, 4x 3x एंड 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को प्लस करना है, 4x प्लस 3x प्लस 2x, सॉरी 4x 3x प्लस 2x, ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो वो किस, हमारी टोटल अमाउंट कितनी थी 180, उसको प्लस कर लो, 9x इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू निकल आएगी 180/9, 9 2 ज़ा 20 हो गया। अब ये x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो शेयर ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, अब 4x
4 इंटू 20, 4 2 ज़ा 8, 80 हो गया, ₹80। देन शेयर ऑफ सेकंड की रेशो क्या थी 3x, 3 इंटू 20, 3 60, जी साथ में रुपीज़ लगाना है। और थर्ड चाइल्ड कौन, उसकी क्या थी 2x, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40, ₹40। ठीक है, दीज आर द आंसर। 11th क्वेश्चन, a natural number has been divided into two parts in the ratio 7:11। नेचुरल नंबर को डिवाइड करना है हमने टू पार्ट्स में इस रेशो में। इफ द डिफरेंस ऑफ टू पार्ट्स, जो इनके दो पार्ट्स हैं उनका अगर हम डिफरेंस हमें गिवन दिया हुआ है 20, फाइंड द नंबर, हमने नेचुरल नंबर बताना है और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, लेट्स डू। सबसे पहले रेशो ऑफ डिवीजन जो हमें गिवन दी हुई है दैट इज 7:11 नेचुरल नंबर की। ठीक है, रेशो ऑफ डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 7:11। तो डिफरेंस भी दिया हुआ है 20। देन सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टू पार्ट्स आर, दोनों पार्ट्स इस रेशो में होंगे तो हम उसको लेट कर लेते हैं। एक 7x है एंड अनदर इज 11x। ठीक है, तो फिर हम 7x प्लस 11x इज इक्वल टू कितना हुआ 18x। ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके हमारा ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन है व्हाट इज गिवन 20, तो डिफरेंस इज 20। तो ये जो दो नंबर हैं ये तो हमने प्लस कर दिया, पर जो हमें गिवन है डिफरेंस दोनों का कितना है 11x माइनस 7x, ये हमें गिवन है 20। ठीक है, ये 20। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, दैट इज 4x इज इक्वल टू 20। देन x की वैल्यू 20/4, 5, ये 5 आ गया, 5, x की वैल्यू 5। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट दैट दिस इज हमें ये गिवन दिया हुआ है कि 20 है। ठीक है, तो x की वैल्यू ऊपर वाला तो इक्वल ही आएगा, इसलिए जो डिफरेंस है उसी से निकलेगी। तो x की वैल्यू 5, तो दोनों पार्ट्स हम निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा 7x, 7 में 5 डाल दी, मल्टीप्लाई कर दिए, 7 5 ज़ा 35। और सेकंड पार्ट वो है 11x, तो 11 इंटू 5 55। ठीक है, ये दोनों आ गए। तो अब नेचुरल नंबर भी बताना है हमने। तो नेचुरल नंबर इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा। ठीक है, पर हमारा यहाँ पर हम 18x जैसे हमने ऊपर लिखा था 18x, यहाँ से भी आ जाएगा। 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली हुई है। जैसे दोनों तरीके से सही है, इन दोनों को भी प्लस कर सकते हो तुम। 35 प्लस 55, देन यू विल गेट 90। 5 5 10 और 5 3 8 1 9। ठीक है, और दूसरा मेथड, अगर तुमने इन दोनों को प्लस करके भी 90 आएगा और ऐसे भी आएगा 18x और। ठीक है, वैसे तो ये ठीक है, 18x इज इक्वल टू 18 इंटू 5 दैट इज 90 आल्सो। ठीक है, दोनों ठीक है। नेक्स्ट सम, 12th सम, a certain sum of money has been divided into two parts in the ratio 9:13। ठीक है, हमने कुछ सम ऑफ मनी है उसको हमने डिवाइड करना है 9:13 में। ठीक है, इफ द सेकंड पार्ट इज, जो उसका सेकंड पार्ट है वो हमें गिवन दिया हुआ है 260। सेकंड पार्ट अगर हमें दिया हुआ है तो हमने टोटल अमाउंट बतानी है कितनी है। ठीक, सिमिलरली रेशो ऑफ डिवीजन ऑफ मनी लिखेंगे पहले 9:13। लेट द टू पार्ट्स आर 9x एंड 13x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताया हुआ है, जो सेकंड पार्ट है 13x दैट इज इक्वल टू ₹260। तो x 260/13, 13 2 ज़ा, देन x इज इक्वल टू 20। अब हम दोनों पार्ट्स को पहले निकालेंगे, देन वी विल प्लस देम। ठीक,
एक्स की वैल्यू निकल आई, हम 9x और 3x 13x में इसको फिल करेंगे। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 9x, दैट इज 9 इंटू 20 180, और सेकेंड पार्ट इज 13x 13 इंटू 20 260, then total amount is equal to 180 plus 260, that is 440। ठीक है, हम 440, हम एक और भी मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं। जो हमने x की वैल्यू निकली है 20, वो हम 9x प्लस 13x में जैसे फिल करके इज इक्वल टू 440 आ जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे इन दोनों को, 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 22x आ जाएगा। फिलहाल आप यही मेथड फॉलो करो। 13 a certain sum of money is divided into 3 parts in the ratio 5:7:8. If the first part is 225, find the total amount and the other 2 parts. हमने सम ऑफ मनी को 3 भाग में डिवाइड करना है, उसकी रेशियो बताई हुई है डिवीज़न की, और उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो 225 है रुपीज़। देन टोटल अमाउंट बतानी है, और दूसरे और भी 2 जो बाकी के बचेंगे पार्ट्स वो बताने हैं। लेट्स डू। रेशियो ऑफ डिवीज़न ऑफ मनी हमें बताई हुई है 5:7:8। तो हम सबसे पहले जैसे हमने पिछले सम्स में किया है, लेट द 3 पार्ट्स आर, हम इनको x मान लेंगे। ठीक है, 5x 7x और 8x के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 20x आएगा। ठीक, ये हम लिख लेते हैं, बट आंसर हमारा दूसरे तरीके से आएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 20x आता है, जो कि हमारी टोटल अमाउंट है जो हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 5x। ठीक है, 5 रेशियो दी हुई है ऊपर, उसको मैंने 5x मान लिया। जो फर्स्ट पार्ट है वो 225 है। ठीक, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 5 नीचे आ जाएगा 45, x हमारी 45 आ गया। तो 45 से हम टोटल मनी निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल मनी 20, जो हमारी 20x जो हमने ऊपर लिखा था उसको हम x को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x जो 45 है उसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 इंटू 45 डेट इज़ 900। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने टोटल मनी जो हमने ऊपर एज्यूम की थी, क्योंकि हमने x वगैरह इनके साथ लगाकर उनको जब हमने प्लस किया तो 20x आया, तो हमें x की वैल्यू निकल आई। तो x की वैल्यू निकल आई तो हमने x की वैल्यू को फिलअप किया तो हमारा 900 आ गया। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट जो हमारा रह गया, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट भी 7x है, तो 7x में x की वैल्यू डालकर ये हमारा आ जाएगा 315, और थर्ड पार्ट 8 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। तो ये दोनों पार्ट्स भी आ गए और टोटल अमाउंट भी आ गई। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। वी विल मीट अगेन अनदर वीडियो in which we will do next sums. Till then, bye.